परम शांति। आप सभी का स्वागत है हमारे माँ बापू जी के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बुक पढ़ रही हूँ और बुक का नाम है लाइफ इन मल्टीवर्स, चैप्टर 9, परग्रही दुनिया और उसमें जीवन। क्या परग्रही दुनिया होती है? क्या बाहरिया अंतरिक्ष में जीवन है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर कई वैज्ञानिकों की खोज चल रही है। परग्रही जीवन जो पृथ्वी से अलग किसी अन्य पिंड पर विद्यमान है। अंतरिक्ष में जीवन की खोज करने वाले वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष में जीवन के बारे में कुछ भी निश्चित कह पाना कठिन है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ज्ञात भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के नियमों के अनुसार परग्रही जीवन के बारे में कुछ अनुमान ही लगाया जा सकता है। यदि पृथ्वी के बाहर जीवन है तो उसकी खोज अभी तक क्यों नहीं की गई, और यदि की गई तो अब तक उसे दुनिया के सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने भी आधिकारिक तौर पर 3 यूएफओ के वीडियोस जारी किए हैं। ये वीडियोस नवंबर 2004 और जनवरी 2015 में नेवी के पायलट ने रिकॉर्ड किए हैं। उन्होंने इसे यूएपी अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेनन कहा है। हाल ही में यानी करीब 2021 की शुरुआत में इजराइल के भूतपूर्व अंतरिक्ष सुरक्षा प्रमुख हेइम निषेध ने बहुत बड़ा सनसनीखेज खुलासा किया कि अमेरिका और इजराइल दोनों ही एलियंस के संपर्क में हैं और अमेरिका ने एलियंस के साथ एक गुप्त गैलेक्टिक फेडरेशन बनाया है। एलियंस और अमेरिका की गवर्नमेंट के बीच गुप्त समझौते के तहत मंगल ग्रह पर जीवन के अंदर अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और एलियंस साथ में मिलकर परीक्षण का अड्डा मतलब रिसर्च बेस चला रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि एलियंस के बारे में जानकारी उस वक्त के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सभी को देने ही वाले थे, मगर एलियंस ने ऐसा करने से मना किया। हेम निषेध ने कहा कि एलियंस तब तक लोगों के सामने नहीं आएंगे जब तक कि मानवता विकसित होकर उस स्तर तक पहुंच नहीं जाती, जब तक कि हम एलियंस, अंतरिक्ष, स्पेस शिप, यूएफओ के बारे में अपनी समझ विकसित नहीं कर लेते। आइए इन प्रश्नों के जवाब को बेहद के ज्ञान की दृष्टि से समझें और बापूजी ने हमें समझाया है। मंगल पर जीवन। बापूजी ने परग्रही दुनिया के बारे में बहुत ही गहराई से समझाया है। परग्रही जीवन को विस्तार से समझने के लिए हम पहले मंगल पर जीवन के रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। मंगल ग्रह सौर मंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। इस ग्रह पर जीवन होने की संभावना पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। बापूजी ने हमें समझाया कि मंगल ग्रह पर भी जीवन है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार मंगल धरती का पुत्र है। लगभग 8000 साल पहले मंगल पर पृथ्वी के जैसा ही जीवन था। मंगल पर हल्के तत्व के मनुष्य रहते थे। उनके 5 तत्वों के शरीर में भारीपन नहीं था। उनमें जल तत्व और मिट्टी तत्व की मात्रा कम थी। वहाँ बहुत अच्छी दुनिया थी, जैसे हमारे सतयुग में होता है। उसी तरह उनकी आत्माओं में शक्ति थी, उनके संकल्पों में शक्ति थी। उनके पास उच्च तकनीक मतलब हाई टेक्नोलॉजी थी। उनमें उड़ने की क्षमता भी थी। बहुत समय पहले मंगल पर दूसरी दुनिया से लोग आए थे। उनके पास भी उच्च टेक्नोलॉजी के साधन थे। मंगल ग्रह पर रहने वालों को आभास हो गया था कि परग्रही दुनिया से परमाणु हमला हो सकता है। इसलिए युद्ध से पहले कुछ मंगल ग्रह निवासी भूमिगत हो गए थे जो बच गए थे। जिस प्रकार धरती पर धर्म युद्ध होते रहे हैं, वैसे ही धर्म अधर्म के बीच 8000 साल पहले बहुत बड़ा धर्म युद्ध हुआ था। उस परमाणु युद्ध से भूकंप आए थे, जिससे पूर्ण रूप से जीवन मंगल की सतह में धंस गया था और वह दुनिया खत्म हो गई थी। वहाँ का वायुमंडल रहने लायक नहीं रहा। उस परमाणु युद्ध में जो बच गए थे वे दूसरे ग्रहों पर भाग गए थे और कुछ धरती पर भी आ गए। हमारी धरती का वायुमंडल 5 तत्वों का होने के कारण उन परग्रह वासियों के शरीर पर 5 तत्वों का आवरण चढ़ गया और उनके शरीर में तत्वों का भारीपन आ गया। वे अपने मूल अस्तित्व को भूल गए। बापूजी ने बताया कि मंगल ग्रह पर अब सूक्ष्म जगत की 3 तत्वों वाली आत्माएं रहती हैं।
आज भी मंगल ग्रह पर पानी है जो उसकी सतह के नीचे है। यदि ऊपर की सतह देखें तो पानी का अस्तित्व नहीं पाया जाएगा। परग्रही सभ्यता से संपर्क और मंगल पर जीवन है, इस बात की पुष्टि करता है एक रूसी लड़का जिसका नाम बोरिस्का है। 20 साल की उम्र में बोरिस्का ने दावा किया है कि वह पहले मंगल ग्रह पर रहता था। इसके बाद बोरिस्का ने अंतरिक्ष के ग्रहों के बारे में ऐसी सटीक जानकारियां दी जिससे वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। वैज्ञानिकों के मुताबिक इतनी कम उम्र में इस लड़के को ऐसी चीज़ें पता होना किसी पहेली से कम नहीं है। बोरिस्का जब स्कूल में था तब भी उसने ये दावा किया था कि मंगल ग्रह का मिस्र के पिरामिडों से संबंध है और आने वाले भविष्य में ये सबके सामने आ जाएगा। बोरिस्का बताते हैं कि पूर्व जन्म में वह मंगल ग्रह के जिस हिस्से में रहते थे वह हिस्सा अतीत में किसी प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त हुआ था। बोरिस्का के मुताबिक मंगल ग्रह पर रहने वाले लोग लगभग 7 फीट तक लंबे होते थे, फिर भी वो जमीन के भीतर रहते थे और कार्बन डाइऑक्साइड में सांस लेते थे। मंगल ग्रह पर भयंकर तबाही के बाद उसने धरती पर आकर जन्म ले लिया। इंडिगो स्टार चाइल्ड। बापूजी ने हमें इंडिगो चाइल्ड और स्टार चाइल्ड के बारे में भी बेहद गहराई से समझाया है। ये बच्चे बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। ये परग्रही आत्माएं धरती पर टेक्नोलॉजी और ज्ञान को बढ़ाने के लिए आती हैं। इन परग्रहियों का धरती पर आने का मुख्य कारण धरती पर अच्छे कार्यों को बढ़ाना और मनुष्यों का कल्याण करना है। बोरिस्का ने भी दावा किया कि मंगल से आए हुए सब परग्रहियों का ये पुनर्जन्म है और उन्हें इंडिगो चाइल्ड कहा जाता है। बापूजी ने बताया है कि ऐसे बच्चे कम उम्र में उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा देखा गया है कि इन बच्चों में अलौकिक क्षमताएं होती हैं। ये बच्चे असाधारण और विशेष गुणों वाले होते हैं। किसी में साइकिक पावर भी होती है। इन्हें स्टार चाइल्ड भी कहते हैं। स्टार चाइल्ड वो आत्माएं हैं जो दूसरे ब्रह्मांडों से आकर सीधा 60 से 90 दिन के अंदर किसी गर्भ में प्रवेश करती हैं। ऐसी आत्माओं में अधिक शक्तियां होती हैं। ऐसी आत्माओं को धरती पर जन्म लेने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसी आत्माओं का ऑरा बेहद शक्तिशाली होता है और किसी भी प्रकार की नेगेटिव आत्माएं इनको कोई परेशानी या हानि नहीं पहुंचा सकती। चीन ने 1982 में ऐसे असाधारण अलौकिक स्टार चाइल्ड की खोज के लिए पूरे देश में एक कार्यक्रम का आयोजन किया था जिसमें उन्होंने असाधारण गुणों वाले 1 लाख स्टार चाइल्ड को ढूंढा था। स्टार चाइल्ड वाली आत्माएं धरती पर सीधा जन्म नहीं लेती। गैलेक्सी या यूनिवर्स से आई हुई आत्माएं पहले निराकारी बिंदु रूप बनकर कई आत्माएं मिलकर एक पावर का कवच बनाती हैं और फिर वो आत्मा पहले हमारे परम धाम के सूर्य मंडल मतलब सोलर सिस्टम में निराकारी रूप में आकर रहती हैं। बाद में शिवपुरी में जो आकारी दुनिया है उसमें आकर निराकारी से आकारी रूप धारण करती हैं। फिर विष्णुपुरी से 7 लोकों की दुनिया में अपने परम तत्वों के यान में आती हैं। पृथ्वी के नज़दीक के लोकों में आकर निरीक्षण करती हैं। बाद में तय करके अपनी स्व इच्छा से धरती पर जन्म लेती हैं। ये आत्माएं धर्मनाथ जात से परे होती हैं। इन आत्माओं का DNA भी भिन्न होता है। स्टार चाइल्ड आत्माएं इस धरती पर एक उद्देश्य से जन्म लेती हैं। ऐसी आत्माएं धरती पर उच्च व श्रेष्ठ कर्म करने के लिए जन्म लेती हैं। जैसे कि कुछ आत्माएं आध्यात्मिकता फैलाना चाहती हैं, कुछ विज्ञान की नई खोज करने के लिए, कोई उच्च आयामों से परिचित करवाने के लिए और कुछ धरती पर ज्ञान देने के लिए आती हैं। लेकिन धरती पर जन्म लेते ही और धरती के 5 तत्वों के वायुमंडल में आते ही आत्मा अपनी पहचान भूल जाती है। सूक्ष्म जगत की आत्माएं धरती पर स्टार चाइल्ड वाली आत्माओं को प्रेरणा देकर उनसे काम करवाती हैं। असाधारण काम करना सूक्ष्म जगत की आत्माओं का ही काम है जो कि स्टार चाइल्ड अर्थात दूसरी गैलेक्सीज या यूनिवर्स से आई हैं। हिंदू धर्म में भी जो देवी देवताओं की बात की गई है वो इस धरती पर अच्छा काम करने के लिए अवतरित होते थे। ये आत्माएं सूक्ष्म दुनिया से आई हुई पावरफुल आत्माएं होती हैं। ऐसी आत्माओं का जन्म भी रहस्यों से भरा है।
कई बार ये आत्माएं अपना एक सेल डालकर एक पुतला बनाती हैं और बाद में उस पुतले से ऊपर सूक्ष्म जगत से ही काम करवाती हैं। हिंदू शास्त्रों में जो शिव शक्ति ब्रह्मा विष्णु के अवतार का उल्लेख है वो भी देवी देवताओं का एक सेल होता है जो धरती पर किसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए भेजा जाता है। महर्षि, ऋषि मुनि, देवी देवता, इनका आगमन हमारी पृथ्वी पर बहुत समय से होता आ रहा है। हमारे शास्त्रों और ग्रंथों में भी अव्यक्त दुनिया का उल्लेख है। उनमें उनके अव्यक्त रूप से व्यक्त रूप में परिवर्तित हो जाने की भी बात लिखी है। इन सब बातों को समझने के लिए आत्मा को उच्च स्तर की श्रेणी का होना चाहिए। क्या दूसरे ग्रह जैसे सूर्य, बृहस्पति, शुक्र इत्यादि पर भी जीवन है? विज्ञान की खोज दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावना को लेकर आज तक रहस्यमयी रही है। कभी भी इस पर ठोस रूप से कुछ सामने नहीं रखा गया है। बापूजी ने बताया कि पृथ्वी की तरह सूर्य, बृहस्पति, मंगल, शुक्र इत्यादि ग्रहों पर भी जीवन है। हमारे शास्त्रों में लिखा है यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे या यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो ब्रह्मांड में है ऐसा शरीर में होगा, जो शरीर में है वैसा ब्रह्मांड में होगा। हर ब्रह्मांड में, गैलेक्सी में और छोटे से छोटे सौर मंडल में आत्माएं रहती हैं। सभी अलग अलग तत्वों की बनी हैं और अलग अलग गुणवत्ता की बनी हैं। सभी ग्रहों को चलाने वाली सूक्ष्म आत्माएं होती हैं। जैसे चांद को चंद्रदेव ने बनाया था। जब आत्मा मृत्यु के बाद स्वर्गलोक जाती है तो चंद्रलोक से होते हुए जाती है। आज के समय में भी चंद्र पर सूक्ष्म जगत और 3 तत्वों की हिंदू धर्म को मानने वाली आत्माएं रहती हैं। बृहस्पति ग्रह को भी चलाने वाले अंगिरा ऋषि के पुत्र बृहस्पति हुए, जो देवताओं के गुरु थे। वहाँ 3 तत्वों वाली आत्माएं रहती हैं जिनका शरीर वायु तत्व का है। शुक्राचार्य ने शुक्र ग्रह बनाया था। आज भी शुक्राचार्य का परिवार और उनकी रचनाएं शुक्र ग्रह में रहती हैं। सूर्य को सूर्य देवता कहकर संबोधित किया जाता है, मतलब सूर्य को चलाने वाली सूक्ष्म और चैतन्य आत्मा है। सूर्य ग्रह पर रहने वाली आत्माओं का शरीर आकाश तत्व और अग्नि तत्व से बना हुआ है। आकाश तत्व और अग्नि तत्व से बनी आत्मा को स्थूल अग्नि प्रभावित नहीं कर सकती। ये आत्माएं सूर्य के केंद्र बिंदु में भी जा सकती हैं। अमेरिका का अपोलो 2 मिशन जब चांद पर पहुंचा तब चांद से अंतरिक्ष यात्री, एस्ट्रोनॉट्स और नासा की बातचीत को टीवी पर लाइव दिखाया जा रहा था। कहा जाता है उस बातचीत के दौरान अचानक से कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण 2 मिनट की बातचीत को नासा ने काट दिया। सवाल ये है कि उस 2 मिनट की बातचीत के दौरान ऐसा क्या हुआ था जो पूरी दुनिया से छुपाया गया था। नासा ने उसके बाद के चंद्र पर तीनों मिशन अपोलो 18, 19, 20 को रद्द कर दिया था। ऐसा क्यों? क्या चांद पर सूक्ष्म जगत की आत्माएं रहती हैं? बापूजी ने अपने गहरे ध्यान में जाकर देखा कि जिस वक्त अपोलो 2 यान चांद पर उतरा था उस समय वहाँ पर एक दूसरा यान शनि ग्रह से भी आया था, मगर चांद पर रहने वाली सूक्ष्म जगत की आत्माओं ने उन दोनों यानों को चांद से भगा दिया था। जैसे धरती पर एक देश से दूसरे देश जाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है, जैसे वीज़ा आवश्यक होता है, उसी प्रकार सूक्ष्म जगत वाले भी दूसरी दुनिया से, दूसरे ग्रहों से आने वालों को आने नहीं देते। मगर अभी सूक्ष्म जगत में भी समझौते हो रहे हैं। वे भी अब एक दूसरे को अपने अपने ग्रहों पर आने देंगे। सूक्ष्म जगत में कई रहस्यमयी घटनाएं घटित रहती हैं जिसे नासा वाले प्रत्यक्ष नहीं करते। वीडियो लंबा हो गया, मैं अगला पार्ट बनाती हूँ। परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today.